इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 7 हमारी दुनिया भाग 2 क्लास 7 का ये सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का यह 8वां चैप्टर है हमारी दुनिया का। इससे पहले वाले सारे वीडियो बन चुके हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और भी विषय का बन चुका है, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में भी तुरंत लिखिए, सोल्यूशन होगा उसका। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। इसमें हम जानेंगे मानव और पर्यावरण, उसके बाद अंतःक्रिया, उसके बाद लद्दाख प्रदेश में जो जनजीवन है, लोगों का कैसा जीवन है, उसके बारे में जानेंगे। चैप्टर छोटा सा है, बहुत कम देर में पढ़ लेंगे। आपके क्लास में 1 घंटे जितना समय का होता है उससे भी कम समय में इसको ध्यान से समझेंगे। प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लद्दाख में वहाँ की भाषा में खा पा चान कहते हैं। लद्दाख को वहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं? खा पा चान, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। हिम मतलब बर्फ, अर्थात बर्फ वाली जगह। ठीक है, तो लद्दाखी भाषा आप लोग सीख गए। यहाँ देख लीजिए, ये कारगिल, ये लेह है, ये सिंधु नदी है, लद्दाख का यहाँ पर चित्र है जो भारत के नक्शा पर इधर स्थित है यहाँ पर। ठीक है, लद्दाख का मानचित्र है। देखिए, लद्दाख जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग में शुष्क शीत उच्च भूमि है। ये है, देखिए लद्दाख का रिहायशी इलाका शुष्क भूमि है। ठीक है, शुष्क शीत भूमि है जहाँ पर ठंडा रहता है, जो तिब्बत के पठार का एक हिस्सा है। तिब्बत का पठार, इस क्षेत्र की सामान्यतः ऊंचाई 3600 मीटर है। अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु शीतल और हिमालय पहाड़ के वृष्ट छाया में पड़ने के कारण शुष्क है। हिमालय पहाड़ है तो हमेशा छाया रहता है, तो शुष्क एरिया है। यहाँ सालों भर खूब ठंड पड़ती है। दिसंबर जनवरी के महीने में पानी बर्फ़ हो जाता है। दिसंबर और जनवरी के महीने में पानी जो है बर्फ़ बन जाता है। इसलिए वहाँ मई जून के महीनों में भी गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। मई जून मतलब अभी तो वहाँ पर मान लीजिए इस महीना में तो और ठंडा होगा। ठीक है, उच्च शुष्कता के कारण प्रदेश उजाड़ है और वनस्पति कम है। अब धूप उगेगा तब तो अधिक वन रहेंगे, वनस्पति कम है। ठीक है, घाटी में कहीं कहीं पर घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती है। सफ़ेदा और बेद के वृक्ष जहाँ तहाँ मिलते हैं। सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ मिलते हैं। सूखे मेवे के अलावे पेड़ों से ईंधन और मकान बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं। सूखा मेवा जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि छुहारा, किशमिश, काजू, ये सारे मिठाइयाँ, ये सारे जो चीज़ हैं, फल जो होते हैं, अखरोट, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पेड़ों से ईंधन और मकान बनाने के लिए लकड़ी भी मिल जाता है। प्रायः हरियाली देखने को नहीं मिलती है। यहाँ की द्रास घाटी में अच्छी किस्म का जीरा पैदा होता है, जो जौ, जई, गेहूँ और आलू भी पैदा किए जाते हैं। यहाँ की ये सारे फसलें। ठीक है, लद्दाख देखिए, सिंधु नदी लद्दाख से होकर ही बहती है। सयोक, नुब्रा, छो आदि ये सब बड़ी नदियाँ हैं। विद्युत उत्पादन के लिए, पनबिजली उत्पादन के लिए, जैसे आप लोग जिस लाइट में, जिस बिजली में मोबाइल को चार्ज करते हैं, पढ़ते हैं, ये बिजली पनबिजली है। और इसके लिए नदियों का पानी काफ़ी उपयोगी हो सकता है। वहाँ पर नदी का पानी से ही करंट उत्पन्न किया जाता है। जहाँ कहीं भी झरने हैं, आबादी भी उसी के आसपास बस जाती है, क्योंकि वहाँ आसानी से जीवन यापन है। यहाँ याक नामक जानवर मिलता है, जो भैंस से मिलता जुलता होता है, भैंस की तरह। इसके दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए करते हैं। याक के दूध का उपयोग पनीर, जैसे हम लोग गाय के दूध का उपयोग करते हैं, वहाँ याक के दूध का उपयोग करते हैं। जंगली भेड़ें, कुत्ते और जंगली बकरियां भी मिलती है। इन पशुओं से दूध, मांस, खाल प्राप्त करते हैं। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए होता है। यहाँ कंबल, टोपी, लोइयाँ, कपड़े और ऊन से बने जूतों के कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब छोटे छोटे उद्योग हैं, यहाँ पर इसका निर्माण होता है। क्योंकि भरो साल ठंडा रहता है तो ठंडे वस्त्र वहाँ पर अधिक बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे समझते हैं। अब लद्दाख का प्रमुख शहर लेह है, जो सड़क मार्ग और वायु मार्ग दोनों से जुड़ा है। रेल तो वहाँ है नहीं, रेल नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 लेह को, ठीक है समझिएगा, अब रेल नहीं है वहाँ पर, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जो जिला दर्रा से होता हुआ कश्मीर घाटी से, जो जिला दर्रा नाम है वहाँ के जगह का। उसके बाद है कारकोरम दर्रा नाम है, कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है कारकोरम दर्रा। यह दर्रा लद्दाख से होकर गुजरता है। लेह से मनीला तक एक सड़क रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है, जिसमें बहुत बड़ी सुरंग बनाई जा रही है। सुरंग बन रहा है ताकि सालों भर लद्दाख का शेष भारत से संपर्क बना रहे, क्योंकि बारिश के समय क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ टूटकर रोड पर बिखर जाते हैं। बर्फ़ जो होता है ना जम जाता है, जिससे आवागमन में दिक्कतें होती है। हम सैनिक तो अक्सर, जो सैनिक होते हैं अक्सर हेलीकॉप्टर से ही आवागमन करते हैं। ठीक है, पगडंडियाँ ही आवागमन का मुख्य मार्ग है। पगडंडियाँ मतलब पैदल चलना, गाड़ी उड़ी का उतना व्यवस्था है नहीं। देखिए, वहाँ के लोग भी
हम लोगों के जैसा होता है, लेकिन उनका कद छोटा और शरीर सुडौल होता है। वहाँ के निवासी ईरानी और मंगोल प्रजाति के हैं। ईरानी प्रजाति के लोग बाल्टोरो कहलाते हैं और ये मुसलमान हैं, जबकि मंगोल प्रजाति के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। कौन प्रजाति के लोग? मंगोल प्रजाति। लद्दाख में बौद्धों के कई बड़े बड़े मठ हैं, जैसे हम लोग हिंदू का मंदिर, मुस्लिम का मस्जिद, समझ गए, सिख लोगों का गुरुद्वारा होता है, तो बौद्ध के क्या होते हैं? मठ होते हैं, जहाँ पर पूजा करते हैं। इन मठों को उस भाषा में गोम्पा कहते हैं, गोम्पा मठ को। हेमिस थिक्से लमायूर प्रसिद्ध बौद्ध मठ, मठ का नाम है हेमिस थिक्से लमायूर, ये बौद्ध मठ हैं, समझ गए। इन मठों को चारों तरफ से रंग बिरंगे झंडे, अलग अलग प्रकार के झंडे के पताखों से घेर देते हैं, क्योंकि इनकी मान्यता है कि इन पताखों में लिखे संदेश हवाओं के साथ सीधे ईश्वर तक पहुंचते हैं। लोगों का मानना है कि इसमें बंधे हुए जो संदेश होते हैं सीधे भगवान तक पहुंचता है और भगवान उसको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। ठीक है, आपका इसका जो प्रश्न उत्तर है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी आप पढ़ चुके हैं तो आपको भी ध्यान से समझना चाहिए। देखिए, लद्दाख की जलवायु शुष्क है, क्योंकि लद्दाख का ऊंचाई पर होना, वनस्पतियों का ना होना, हिमालय की वृष्टि छाया में होना, निचाई पर होना। तो हिमालय की छाया में होने के कारण वहाँ ठंडा थोड़ा दिखे। लद्दाख में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर क्या है? पांडा, जंगली भैंसा, याक, शेर। तो याक वहाँ पाया जाता है, जिसके दूध का पेड़ा बनता भी पढ़ चुके हैं आप पीछे। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कश्मीर से लद्दाख को। तो यहाँ पर अभी आपने जाना था इस बात को, कश्मीर घाटी से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, तो जोजिला दर्रा जो है कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है। नहीं, जोजिला दर्रा नहीं होगा, कारकोरम दर्रा होगा। ध्यान से पढ़िएगा तो ये समझ में आएगा। लद्दाख में बहने वाली नदियाँ सिंधु नर्मदा, सिंधु सयोक, सिंधु गंगा, सिंधु चिनाब। कौन नदी है? तो यहाँ पर आप पढ़े थे, सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है, सयोक, नुब्रा, छो, ये सब बड़ी नदियाँ हैं। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी आ गया है, लद्दाख में बहने वाली नदियाँ, तो यहाँ हो जाएगा सिंधु सयोक। सिंधु नदी तो है ही, एक सयोक नदी भी है। ठीक है, आगे खाली जगहों को भरिए। खापाचान का अर्थ क्या होता है? तो खापाचान का अर्थ आप शुरू में ही आपको बताए थे, खापाचान का अर्थ होता है हिम भूमि। क्या होता है? हिम भूमि। आप लोग नोट कर लीजिए इस बात को। लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई कितनी है? तो लद्दाख क्षेत्र की सामान्य ऊंचाई 3600 मीटर है। अभी सब चीज़ हम लोग पढ़े थे आप लोग। अच्छे किस्म का जीरा रैस घाटी में होता है, अच्छे किस्म का जीरा द्रास घाटी में होता है। कारकोरम दर्रा कश्मीर को डैश से जोड़ता है, तो ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ लिए थे, कारकोरम दर्रा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। बड़े मठों को डैश कहते हैं, तो बड़े मठों को गोम्पा कहते हैं। ठीक है, अब है प्रश्न उत्तर, देख लीजिए। 5 प्रश्न है और इस 5 प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए इसका उत्तर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति हमारे साथ अनुकूलित है कैसे? उत्तर होगा, प्रकृति हमारे साथ अनुकूलित है क्योंकि हम हमेशा अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं। हम जिस पारितंत्र में रहते हैं वहीं के वातावरण के अनुकूल अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। दूसरा है, लद्दाख क्षेत्र की जलवायु कैसी है? उत्तर होगा इसका, लद्दाख की जलवायु इसकी ऊंचाई और हिमालय की वर्षा छाया में स्थित होने के कारण शुष्क और ठंडी है और इसे ठंडे रेगिस्तान जलवायु के रूप में जाना जाता है। लद्दाख में प्रतिवर्ष 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तीसरा प्रश्न है, लद्दाख में विरल वनस्पति और विरल जनसंख्या क्यों है? मतलब कम, कठिन। उत्तर इसका हो जाएगा, उच्च शुष्कता के कारण यह उजाड़ है और वनस्पतियां कम है। हरियाली जिसे कहते हैं वह कहीं नहीं दिखती। कृषि योग्य भूमि की भारी कमी है। जीवन यापन की असुविधा के कारण जनसंख्या भी विरल ही है, मतलब आसान नहीं रहता वहाँ पर रहना। अगला प्रश्न है, याक की उपयोगिता हमारे यहाँ के किस पशु से मिलती है? तो देखिए इसका उत्तर होगा, याक की उपयोगिता हमारे यहाँ की भैंस से मिलती है। मादा याक बच्चे पैदा करती है, इनसे दूध मिलता है जिससे खोआ, पनीर और मक्खन बनता है। नर याक बोझ ढोने, गाड़ी और हल खींचने के काम आते हैं, तो ये इनका उपयोग है। 5वां क्वेश्चन है, लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं घूमने की?
तरह करने की। जारे की, इसका उत्तर होगा जारे की अधिकता तथा कोई प्राचीन स्मारक के नहीं रहने के कारण यहाँ पर्यटन की कोई संभावना नहीं है। यातायात की भी कोई खास सस्ती व्यवस्था नहीं है, मतलब जाने आने का। तो इस प्रकार से यहाँ की इस प्रश्न का उत्तर हमने जाना। इस वीडियो में इस सारे प्रश्न का उत्तर जाना, उसके बाद ये पूरा चैप्टर को समझा। ठीक है, 8वां चैप्टर था। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट देखिए, आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एंड स्क्रीन में लिंक सब जगह दे दिया गया है। और अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं इसी चैप्टर में या अगले किसी और वीडियो में।